हेलो बच्चों। तो पहला वीडियो आई थिंक सबने देख लिया होगा। बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न डाल दिया है 2024 का। राजस्थान बोर्ड ने जिस तरह से पेपर का पैटर्न डाला है वो सबसे अलग है अब की बार। ठीक है, जिसमें छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार देख लें, कहाँ से किस तरह से प्रश्न बनने हैं, कौन से चैप्टर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं, वो सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर एक बार ऑर्गेनिक दोबारा पढ़ा दो, ऑर्गेनिक दोबारा पढ़ा देते हैं। तो आज हम ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंटिन्यू चारों चैप्टर जो हैं उनका रिवीजन होगा और अपने नोट्स साथ के साथ बना लें। नोट्स से मेरा मतलब है शॉर्ट नोट्स। नोट्स सबको बनवा रखे हैं, है ना। उसके अलावा हमको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हम ऑन क्लिक कोई भी टॉपिक देख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन। ठीक है, क्लियर बात। देखिए 4 चैप्टर होने वाले हैं हमारे। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? जो हमारा 6th चैप्टर है वो है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। 7th जो चैप्टर है वो है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्लियर। 8वां जो चैप्टर होगा वो होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। 9th जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, एमीन्स। इन चारों चैप्टर की मार्किंग आराम से चेक कर लेना। चारों चैप्टर की मार्किंग चेक करने के बाद आगे हमको स्टडी करनी है। ठीक है, कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है, ये सब कुछ हमको पिछले वीडियो में मालूम पड़ चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठो, साथ के साथ लिखते चलना है। लिखने से साथ के साथ प्रैक्टिस होगी। जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाई जाएंगी उन स्ट्रक्चर को साथ के साथ बना के देखें। जो फॉर्मूला दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, उन सब फॉर्मूला को साथ के साथ बनाना है कॉपी में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि हैलो एल्केन किस किस टाइप के हो सकते हैं और हैलो एरीन्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो हैलो एल्केन पढ़ेंगे हम वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हैलो एल्केन होते ही क्या है। हैलो एल्केन्स होते ही क्या है, तो देखिए हैलो एल्केन्स जो हैं उनको अपन एल्केन्स से बना सकते हैं। अच्छे से समझेंगे, एल्केन्स उनमें से एक हाइड्रोजन निकालना है और एक हैलोजन एटम जोड़ देना है। एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालना है और एक हैलोजन जोड़ देना है। क्या बन जाएंगे, हैलो एल्केन। ठीक है, इन्हें एल्किल हैलाइड्स भी कहा जा सकता है, एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर बात। देखिए एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यानी कि ये इतने इसमें हाइड्रोजन है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के और हैलोजन जब हम ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हैलो एल्केन्स का, CnH2n+1। देखिए कितने हाइड्रोजन निकाले, एक, और उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, हैलोजन। ये क्या बन गया हमारे पास, हैलो एल्केन्स। क्लियर यहाँ तक बात। आगे देखिए, अब ये एल्केन्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करें मैथेन की, मैथेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला और हैलोजन ऐड किया तो क्या बन गया, CH3X, यानी कि मैथिल हैलाइड या हैलो मैथेन। यहाँ तक समझ में आया।
यदि यही एथेन होता और उसमें सेम हम काम करने वाले एक हाइड्रोजन निकालकर हैलोजन जोड़ सकते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH2X। चेक करो, यहाँ 2 कार्बन है, दोनों कार्बन परमाणुओं पर, दोनों कार्बन एटम्स पर हम एक एक हैलोजन अगर जोड़ें तो मर्जी आए चाहे इस पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो, दोनों में सेम ही हमारे पास हेलो एल्केन बनने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे हम अगर प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन में हमारे पास 2 तरह के कार्बन है। देखो, इस कार्बन और इस कार्बन पर, इनमें से किसी भी एक पर से हाइड्रोजन अगर निकालते हैं और हैलोजन ऐड करते हैं तो किस टाइप का एल्किल हैलाइड बनेगा। और एक ये है हमारे पास बीच वाला सेकंड नंबर कार्बन, इससे क्या बनेगा चेक करते हैं। अगर हम 1 नंबर कार्बन की बात करें तो हमारे पास जो एल्किल हैलाइड बन के आएगा वो होगा CH3CH2CH2X। ठीक है, यदि हम सेकंड नंबर कार्बन की बात करें तो हमारे पास जो निकल के आएगा CH3CHX CH3। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है हमको, यहाँ हैलोजन 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ हैलोजन 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। चेक करो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 2 से। तो ये वाला जो एल्किल हैलाइड होगा वो 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और यहाँ देखो कि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। कितने से, 1 से। बोल सर यहाँ तो 2 दिख रहे हैं, नहीं 2 से नहीं, डायरेक्ट कितने कार्बन से, 1 कार्बन से। तो इसको हम नाम देंगे 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्लियर हुई बात, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की। ठीक है, बात करते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इस टाइप से हमने समूह लिया। कौन सा एल्केन है, ये है तो एल्केन। एल्केन कौन सा एल्केन है ये, चेक करो, आइसोपेंटेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आइसोपेंटेन, क्योंकि इसमें आइसोस ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये चेक करो, सबको पता है ये आइसो ग्रुप है। इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी कॉपी पेन निकालो और कार्बन नंबर 1 2 3 4 और एक नीचे जुड़ा हुआ है 5 कार्बन हैं। यदि मैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 इनमें से हाइड्रोजन निकालता हूँ और एक हैलोजन ऐड करता हूँ तो चेक करके देखते हैं कि कौन कौन से एल्किल हैलाइड हमारे पास बन के आने वाले हैं। एक बार इसको चेक करना चाहो दोबारा देख लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए, 1 नंबर से अगर अपन हाइड्रोजन निकालते हैं, 1 नंबर कार्बन से निकालते हैं तो देखिए CH3 CH2 CH CH3, यानी ये 4 कार्बन तो हमारे पास एज इट इज रह जाएंगे। इसमें से 1 नंबर से हमने हैलोजन परमाणु बाहर निकाला, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाला और हैलोजन ऐड किया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4। नामकरण तो सबको आते होंगे, नहीं आते हैं तो एक अगला जो अपना टॉपिक होगा वो IPSC नामकरण का होगा, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कि यहाँ हैलोजन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। 1 नंबर कार्बन डायरेक्टली केवल 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। यदि हम 2 नंबर कार्बन से हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं, 2 नंबर कार्बन पर जोड़ के देखते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3। हमने देखो 1 2 3 4 और 5, वो 5 कार्बन बनाए, 2 नंबर से हमने हाइड्रोजन निकाला है और उस पर हम क्या जोड़ने जा रहे हैं अब, हैलोजन। क्या जोड़ दिया, हैलोजन। हैलोजन एटम 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस 2 नंबर कार्बन का नेचर क्या होगा,
1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। चेक कर सकते हो कि 2 नंबर कार्बन 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से जुड़ा हुआ है और ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। यानी डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो गया? 3 डिग्री। ऐसे यदि हम तीसरे नंबर कार्बन की बात करते हैं, तीसरे नंबर कार्बन से यदि हम हाइड्रोजन निकालें और हैलोजन ऐड करते हैं, चेक करो कि ये 3 नंबर कार्बन किससे से जुड़ा हुआ है? 2 से और 4 से। चेक कर सकते हो 2 से और 4 से, यानी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब इसका नेचर कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अभी हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन पर यदि हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन एटम जोड़ते हैं तो बताइए कौन कौन से एल्किल हैलाइड बनेंगे, उनका नेचर क्या होगा? 1 डिग्री होंगे, 2 डिग्री होंगे या 3 डिग्री होंगे? आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप, जरूरी नहीं है हैलोजन, एल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि फंक्शनल ग्रुप अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री क्रियात्मक समूह बनने वाला है। ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर का नेचर चेक करो। दूसरा हम देखते हैं मोनो डाई ट्राई हैलो एल्केन्स। मोनो डाई ट्राई हैलो एल्केन्स यानी मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन या ऐसा बात कर लो टेट्रा हैलो एल्केन। हैलो एल्केन्स। ठीक है, चेक करते हैं। जिस एल्केन के अंदर या जिस एल्केन श्रृंखला के अंदर हम एक हाइड्रोजन हटाकर और हैलोजन जोड़ते हैं, यानी एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मोनो। यदि हम बात करते हैं एथेन की, तो चेक करते हैं। देखो एथेन में हम 1 नंबर कार्बन से और 2 नंबर कार्बन से, दोनों कार्बन परमाणुओं पर से हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन हटाने इस बार, 1 नहीं, तो कौन कौन से बन सकते हैं? यदि हम केवल 1 नंबर से हटाएं या 1 नंबर और 2 नंबर दोनों से हटाएं, देखिए क्या बनेगा? CH3CH। 1 नंबर से हमने क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम हटा दिए, -2H। ठीक है, तो क्या 2 हैलोजन हम इस तरह से जोड़ेंगे? क्लियर हो गई बात। और यदि हम बात करें 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कार्बनों से यदि हम हटा देते हैं और उन पर दोनों पर हैलोजन जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन के आएगी। देखिए ये भी हमारे पास डाई हैलो एल्केन है और ये भी हमारे पास डाई हैलो एल्केन है। इस डाई हैलो एल्केन के अंदर देख सकते हो एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ 2 एडजेसेंट पोजीशंस हैं, यानी निकटवर्ती कार्बन परमाणु हैं, उन पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको नाम देते हैं हम जैम डाई। ठीक है, अब हैलोजन है तो हैलाइड लिखेंगे, OH है तो एल्कोहल लिखेंगे, तो जैम डाई हैलाइड। ठीक है, हिंदी में भी इसको हम क्या बोल देंगे? जैम डाई हैलाइड। क्लियर बात। यदि 2 निकटवर्ती आसपास के, जरूरी नहीं है 2 ही कार्बन की श्रृंखला हो, 3 कार्बन या 4 कार्बन की श्रृंखला है, और अगर 2 पास स्थित कार्बन पर यदि दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पर हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको नाम देते हैं विसिनल या विस डाई हैलाइड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सन्निध। हिंदी में विस भी लिख दिया जाता है, ये ध्यान रखें, विस डाई हैलाइड।
या सन्निध डाई हैलाइड। आई थिंक डाई हैलो एल्केन के बारे में समझ में आ गया होगा। दो टाइप के हो सकते हैं, जैम और विस, या इससे आगे भी हो सकते हैं कि एक छोड़ के तीसरे कार्बन पर, यानी पहले और तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ हो। हमारे सिलेबस में वो नहीं है, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ठीक है। अभी हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए केवल सिलेबस पे फोकस करना है, फालतू चीज़ों पे नहीं। अभी हमारा जो टारगेट है वो है बोर्ड एग्ज़ाम हिट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन से हैलाइड आने वाले हैं? तो देखिए, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वाइनिल या विनाइल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड के अंदर क्या होता है कि हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा होता है। देखिए कैसे, ये देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा होना चाहिए, एलिफेटिक, ठीक है, यानी ओपन चेन वाला होना चाहिए। ओपन चेन हो या हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन ध्यान रखें एलिफेटिक होना चाहिए। हमारे पास ज़्यादातर ओपन चेन वाले ही देखने को मिलेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि हैलोजन एटम किससे जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। तो वो कौन सा होगा, वाइनिल हैलाइड होगा। यदि हम इसकी जगह Cl लगा दें क्लोरीन, तो वाइनिल क्लोराइड। अब बात आती है कि सर ये संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, लेकिन यदि कार्बन के केस में तुम देखना चाहते हो इन शॉर्ट कि कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक किया जाता है, तो देखिए, कार्बन हमको 4 तरीके से देखने को मिलेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यदि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हैं, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए कौन सा संकरण होगा इसका, sp3। यदि एक डबल बॉन्ड है केवल और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा होगा, sp2। और यदि एक सिंगल और एक ट्रिपल या दोनों डबल बॉन्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। चेक करेंगे, इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसके अंदर 3 सिग्मा 1 पाई है, इसके अंदर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। यदि चारों सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे भी चेक कर सकते हो इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, कितने कक्षक काम आ रहे हैं, 1 s और 3 p, यानी टोटल 4, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो 3 सिग्मा मतलब 1 s और 2 p, 2 सिग्मा मतलब 1 s और 1 p, यानी पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं बनता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल के अंदर कौन से होते हैं और ट्रिपल के अंदर कौन से होते हैं। देखिए, सिंगल के अंदर जो है 1 सिग्मा होता है ओनली। सिंगल बॉन्ड के अंदर केवल 1 सिग्मा होता है। एक ही बॉन्ड है तो एक कौन सा होगा, सिग्मा होगा। यदि एक से ज़्यादा बॉन्ड दिख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 1 सिग्मा होता है सब में। सब में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा बाकी के सब क्या होते हैं, पाई, यानी इसमें 2 बॉन्ड हैं तो 1 सिग्मा तो है ही, इसके अलावा बचा हुआ क्या है, पाई। इसमें भी 1 सिग्मा है, बचे हुए क्या हैं, 2 पाई। तो ये सारा कंसेप्ट जो है कार्बन के केस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर यौगिक जितने होते हैं, अदर कंपाउंड जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर क्या है, अलग एक फॉर्मूला काम करता है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेंगे वो सब इसी बेस पे दे। तो इसको नोट कर लें एक बार,
ठीक है, पॉज करके वीडियो को और एक बार नोट कर लें। आगे चलते हैं। वाइनिल हैलाइड हो गए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड जो है उसके अंदर जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन गौर से देखो, ये जो कार्बन है जिसके साथ है ये जुड़ा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। चेक कर सकते हो, 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ में फिर से 2 सिग्मा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस वाले हैलाइड की खास बात क्या है कि ये जो कार्बन होता है sp3, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। sp3 से जुड़ा हुआ है हैलोजन, लेकिन वो sp3 कार्बन अगले sp2 से जुड़ा हुआ है। तो कौन से हैलाइड होंगे? वो एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, यदि क्लोरीन लगा देता हूँ, Cl लगा देता हूँ तो नाम हो जाएगा एलिल क्लोराइड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखिए, अगर मैं मान लीजिए हैलोजन को यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा? इसको मैं इधर बना देता हूँ एक बार, एक अदर एग्जाम्पल्स के रूप में, विनाइल और एलाइल हैलाइड। यदि मैं हैलोजन को यहाँ जोड़ देता हूँ, सॉरी एलिफेटिक लेना है ना हमको, तो ये यहाँ हैलोजन जोड़ा मैंने, एक हैलोजन मैंने यहाँ जोड़ा। चेक करो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ हैलोजन जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। और यहाँ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? sp3 से। क्लियर हो गई बात? जो sp2 से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा हो गया? ये वाइनिल। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ sp2 से, सॉरी 3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो sp3 संकरित कार्बन जो है वो किससे जुड़ रहा है? sp2 से जुड़ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? एलाइल ग्रुप। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास कितने तरह के एल्किल हैलाइड हो गए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलो एल्केन हो गए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलो एल्केन्स हो गए। ठीक है, वाइनिल हैलाइड हो गया, एलाइल हैलाइड हो गया। यहाँ इसके बाद अपन बात करते हैं अब हैलो एरीन्स की। हैलो एरीन क्या होते हैं और हैलो एरीन्स को किस किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक बार इसको शॉर्ट नोट्स में उतार लो। बात करते हैं हम हैलो एरीन्स की। हैलो एरीन्स, ये हैलो एरीन्स जैसे हैलो एल्केन थे ऐसे ही हैलो एरीन है। हैलो एल्केन्स जो है किससे बनाए गए थे? एल्केन्स से। इसी तरह से हैलो एरीन्स किससे बनाए जाएंगे? एरीन्स। एरीन्स में से हाइड्रोजन एटम निकालना है और हैलोजन एटम जोड़ना है। सबसे अच्छा और प्यारा सा एक हैलो एरीन एरीन कौन सा होता है? बेंजीन। बेंजीन एक एरीन है, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें से हमको पता है कि इसके जो 6 पोजीशन है, इनमें 6 पर क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। C6H6 का फॉर्मूला होता है। यदि इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल कर एक हैलोजन जोड़ते हैं तो कौन सा होगा? क्या बनेगा? मर्जी है, जिस कार्बन पे जोड़ सकते हो तुम। देख क्या बन गया? C6H5। C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, C6H5X। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक हैलो एरीन बनेगा जिसका नाम क्या है? नाम क्या होगा इसका? हैलो बेंजीन। हैलो बेंजीन, ध्यान रखें, हैलो बेंजीन। ये मत बोल देना बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड मत बोल देना, हैलो बेंजीन। अगर बोलना है तो इस ग्रुप का नाम बोलो। फिर इस ग्रुप का नाम क्या है? फेनिल। फेनिल।
और फिर लिख दो हैलाइड। अगर हैलाइड के रूप में लिखना चाहते हो तो फेनिल हैलाइड, ना कि बेंजिल हैलाइड। बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर है? कौन सा हो गया ये? हेलो एरीन। अच्छा, इसके अलावा हेलो एरीन्स कोई भी हो सकते हैं, बेंजीन सबसे छोटा मैंने तुम्हें बताया है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमने लिया एक टालुइन। अब टालुइन में बचे हुए 5 कार्बन हैं। इन 5 कार्बन में से किसी पर भी हाइड्रोजन निकाल कर हैलोजन जोड़ोगे तो भी बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? हेलो एरीन ही होगा। हेलो एरीन ही होगा, क्योंकि ये भी एक एरीन है। ठीक है, इसमें मर्जी आज यहाँ पर मैंने यहाँ जोड़ दिया, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और हैलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? ये भी क्या बन गया? एक हेलो एरीन। एंड दिस वन इज ऑल्सो एरीन। क्या नाम है इसका? टालुइन। क्लियर बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको। तो कितने टाइप के देखे अपन ने हेलो एरीन? ठीक है, बेंजीन में जुड़े तो या किसी और एरोमेटिक कंपाउंड में जुड़े तो ये सब बनने वाले कौन से होते हैं? ध्यान रखना एक चीज़ का और, कि यहाँ ये जो कार्बन है उसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2 है। बट दिस इज नॉट एलाइल हैलाइड। एलिल हैलाइड नहीं है ये क्या है? फेनिल हैलाइड या हेलो एरीन है। क्यों है? क्योंकि एलिल हैलाइड में मैंने तुम्हें क्या बताया था? एलिल हैलाइड जो है उसमें एलिल ग्रुप कैसा होता है? एलिफेटिक होता है। जबकि यहाँ जो ये ग्रुप है फेनिल ग्रुप, ये कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक ग्रुप क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होते हैं, इसके लिए तुम एक बार 11th क्लास का क्लासिफिकेशन देख सकते हो। वहाँ तुम्हें मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता रखा है, एरोमेटिक को कैसे पहचाना जाता है वो सब कुछ बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखें यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एक हमने पढ़ा था, सॉरी गलत हो गया, विनाइल। ठीक है, विनाइल ग्रुप जो होता है वो एलिफेटिक होता है और फेनिल समूह जो है, फेनिल ग्रुप जो है वो एरोमेटिक होता है। अब हम बात करते हैं एलाइल की तरह। एलाइल के अंदर क्या था? कार्बन sp3 था, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ था? sp2 से। ऐसी कुछ कंडीशन हेलो एरीन्स में बन सकती है क्या? देखिए, चेक करते हैं। अभी जो मैंने कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक एरीन है, ये एक एरीन है जिसमें ये सारे के सारे कार्बन जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? sp2 हाइब्रिडाइज हैं। लेकिन एक तुम्हें यहाँ पे sp3 दिख रहा होगा, इसका हाइड्रोजन निकालो। इसका हाइड्रोजन निकाल कर और इधर अगर अपन हैलोजन जोड़ते हैं, इस पे अगर हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या ये एक एलिल ग्रुप जैसा नहीं बन गया क्या? चेक करो, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से जुड़ा हुआ है। एलाइल ग्रुप जैसा हो गया कि नहीं हो गया? एलाइल ग्रुप जैसा हो गया कि नहीं हो गया? एलाइल ग्रुप में भी कैसा था? sp3 से जुड़ा हुआ था हैलोजन और वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ था? sp2 से। लेकिन इसको एलाइल नहीं बोलेंगे। देखिए फिर क्या नाम देंगे इसको? इसको नाम देंगे हम बेंजाइल या बेंजिल। जो मैं बार बार यहाँ तुम्हें मना कर रहा था कि इसको बेंजिल हैलाइड मत बोल देना, बेंजिल हैलाइड मत बोल देना, इसको बोलते हैं बेंजिल हैलाइड। यानी कि ये जो तुम्हें ग्रुप दिख रहा है ये ग्रुप क्या है? बेंजिल ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा है? बेंजिल ग्रुप, जिसको मैं फिर से एक बार यहाँ बना देता हूँ। ये है बेंजिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया ये? बेंजाइल। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ पे, बहुत गलतियाँ करते हो तुम, बहुत गलतियाँ करते हो। बेंजिल हैलाइड या बेंजिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर पूछ ली थी एक बार, तो बेंजिल क्लोराइड में हमने क्या बना दिया? यहाँ बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जोड़ दिया। गलत। बेंजीन के ऊपर CH2 फिर देन क्लोरीन जोड़ना है, तो बेंजिल क्लोराइड बनेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो कितने तरह के देखे अपन ने? एक तो हेलो एरीन देखा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन एटम, और एक
बेंजिल हैलाइड देखा जिसमें sp3 से देन sp2 से जुड़ा हुआ है हैलोजन एटम। क्लियर बात? तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन, यानी इस टाइप के हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स देखने वाले हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, इन शॉर्ट कौन कौन से देखे हेलो एल्केन हमने, कौन कौन से देखे। सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये ध्यान रखें मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर देखना है। तो शुरुआत ऐसे कर सकते हो तुम, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पढ़ लिए, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ लिए, उसके बाद वाइनिल हैलाइड, फिर एलिल हैलाइड, फिर हेलो एरीन और फिर बेंजिल हैलाइड। ये टोटल हमारे पास क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे जब हम चलेंगे वो है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ना कि मैं इसमें करवाऊंगा। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो एक बार कमेंट करके बता देना, अदरवाइज आई थिंक मेरे को लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अभी हमको फटाफट से ऑर्गेनिक ख़त्म करनी है, उसके बाद बाकी के 6 चैप्टर और बच रहे हैं, उनका भी रिवीजन करना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न में डाल चुका हूँ पिछले वीडियो में। पहला वीडियो जो था हमारा वो एग्ज़ाम पैटर्न का ही था। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करना। अभी के लिए क्लासिफिकेशन इतना ही करवा रहा हूँ, उसके बाद अगला वीडियो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। वो कौन सा है? वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फटाफट आने वाला है जल्दी, इसको तैयार करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है।